नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति था। उसके एक पुत्र था, बड़ा ही चतुर और योग्य। बड़ा होकर वह हाथियों का प्रशिक्षक बनना चाहता था। धनवान व्यक्ति ने उसे अच्छा प्रशिक्षण दिलवाया। उसके द्वारा प्रशिक्षण पाकर धनवान सेठ का बेटा एक अच्छा प्रशिक्षित बन गया। उसके द्वारा प्रशिक्षित लोगों ने विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशलों का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर राजा उससे बहुत प्रभावित होते हैं और हाथियों की देखरेख के लिए उसे प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्त कर लेते हैं। कुछ समय बाद शहर से एक लड़का आता है जो उस धनवान सेठ के बेटे से प्रशिक्षण लेना चाहता था। जल्दी ही वह सभी कौशलों में निपुण हो जाता है और हाथियों को काबू करने लग जाता है। गुरुजी ने उसे सारे कौशल सिखा दिए थे। सभी प्रशिक्षण पूरे होने पर शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह राजा की ही सेवा करना चाहता हूँ। धनवान सेठ का बेटा मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं राजा से इस बारे में बात करूँगा। वह राजा के पास जाते हैं और उनके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि महाराज, मेरा शिष्य आपकी सेवा करना चाहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें वे सभी गुण हैं जो आपको मुझ में दिखाई देते हैं। आप आश्वस्त होकर रख लीजिए। राजन कहते हैं, ठीक है, मैं रख तो लूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसका वेतन तुम्हारे वेतन से आधा रहेगा। गुरुदेव ये बात आकर अपने शिष्य से बताते हैं तो वह गुरुदेव के सामने अड़ जाता है और कहता है, गुरुदेव, जितना आप जानते हैं मैं भी उतना ही जानता हूँ, फिर मुझे आधा वेतन क्यों मिलेगा? मैं राजा की सेवा तभी करूँगा जो वो मुझे आपके बराबर वेतन देंगे, अन्यथा नहीं। शिष्य का ये निर्णय गुरुदेव अपने राजा को बताते हैं कि राजन, वो तभी आपकी सेवा करेगा जब आप उसका वेतन मेरे वेतन के बराबर कर देंगे। राजा कहते हैं, ठीक है, यदि वो सचमुच तुम्हारे जितना प्रशिक्षित है तो कल उसकी परीक्षा होगी। उसे अपना कौशल दिखाना होगा। यदि वो अपने कौशल में खरा उतरता है तो मैं उसका वेतन भी तुम्हारे वेतन के बराबर ही कर दूंगा। राजा के विचार गुरुदेव अपने शिष्य को बताते हैं। शिष्य राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल की प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। अगले दिन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजा ने अपनी पूरी प्रजा को आमंत्रित किया। शिष्य पहले से ही आश्वस्त था। उसे लग रहा था कि उसने सारे प्रशिक्षण सीख लिए हैं। अब वो अपने गुरुदेव की तरह सब कुछ जानता है। वो इस प्रतियोगिता में खरा उतरेगा। फिर भी बुद्धि और विवेक में गुरु तो गुरु ही होता है। उसी रात गुरुदेव ने एक विशेष हाथी को अलग चालें सिखा दी। उसने हाथी से कहा, जब मैं कहूँ आगे बढ़ो तो तुम पीछे जाना, जब मैं कहूँ पीछे जाओ तो तुम आगे जाना, जब मैं कहूँ उठ जाओ तो तुम लेट जाना, और जब मैं कहूँ लेट जाओ तो तुम खड़े हो जाना। मतलब मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें उसका उल्टा ही करना है। हाथी गुरुदेव की सभी बातें मान लेता है। गुरुदेव कहते हैं, जब भी मैं तुम्हें कुछ पकड़ने के लिए कहूँ तो तुम उसे नीचे रख देना, और जब मैं कहूँ इसे नीचे रख दो तो उसे पकड़ लेना। तुम्हें कोई भी काम सही से नहीं करना है। अगली सुबह निर्धारित स्थान पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गुरु और शिष्य भी अपने अपने हाथियों पर सवार होकर राज दरबार पहुंचते हैं। शिष्य और गुरु के हाथी कौशल को देखने आए हुए दर्शकों से पूरा मैदान भरा पड़ा था। राजा आते हैं और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसी बीच अवसर देखकर गुरुदेव ने अपने शिष्य का हाथी रात को प्रशिक्षित किए हुए हाथी से बदल दिया। शिष्य इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। दर्शक हाथियों के कौशल को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। भीड़ मैदान में उतरने को तैयार थी, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है भीड़ बिल्कुल शांत हो जाती है। प्रदर्शन शुरू हो जाता है। शिष्य ने अपने हाथी से कहा, आगे बढ़ो, तो वह पीछे हट गया। जैसे ही हाथी को पीछे जाने के लिए कहा, हाथी आगे बढ़ गया। जैसे ही हाथी को खड़े रहने का आदेश दिया तो वह लेट गया। शिष्य जो भी अपने हाथी से कहता वह उसका उल्टा ही करता। अब गुरुदेव की बारी आई। उसने हाथी पर सवार होकर शानदार प्रदर्शन दिया, जिससे खुश होकर प्रजा ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। ऐसा प्रदर्शन देखकर पूरी प्रजा आश्चर्यचकित थी। गुरुदेव का प्रदर्शन उन्हें बहुत आकर्षक लगा। दर्शक चिल्लाने लगे और शिष्य को चिढ़ाने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तुम शिष्य हो, गुरु की बराबरी करने चले थे, अपनी सीमा से अनभिज्ञ थे। शिष्य को कभी भी अपने गुरु से तुलना नहीं करनी चाहिए। इकट्ठे भीड़ ने शिष्य पर अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और उसकी भयंकर पिटाई की। गुरुदेव ने अपने शिष्य का बीच बचाव किया और समझाया कि तुम गुरु से सभी कौशल तो सीख सकते हो, लेकिन गुरुदेव के पास जो तजुर्बा है वो तो तुम्हें उम्र के साथ ही मिलेगा। शिष्य अब राज्य छोड़कर जा चुका था। वह इस राज्य में कभी दिखाई नहीं दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अपने गुरु से स्पर्धा या बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए। यदि गुरुदेव से ईर्ष्या रखेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।